हाय गाइस, आज हम क्लास 12 के विस्तास इंग्लिश टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 6 ऑन द फेस ऑफ इट के तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। इसके राइटर हैं सुजान हिल। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 6 की बात करें तो लेसन नंबर 6 है ऑन द फेस ऑफ इट। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हु इज़ द मिस्टर लैम, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन। श्रीमान लैम कौन है, डेरी उनके बगीचे में कैसे आ जाता है। आंसर है मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन विद अ tin leg. His real leg was blown off years ago during the war. He lives all alone in his house. There is a garden near the house. It has ripe crab apples looking orange and golden in color. Daddy climbs over the garden wall to get into his garden. Though the gate was open, the boy does not use it. श्रीमान लेम एक टिन के पैर वाले बूढ़े आदमी हैं। उनका असली पैर वर्षों पहले युद्ध के दौरान कट गया था। वो अपने घर में बिल्कुल अकेले रहते हैं। घर के पास एक बगीचा, इसमें पके क्रेब सेब होते हैं जो नारंगी और सुनहरे रंग के दिखते हैं। डेरी उनके बगीचे में जाने के लिए बगीचे की दीवार पर चढ़ जाता है। हालांकि गेट खुला था लेकिन लड़का इसका इस्तेमाल नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डज मिस्टर लैम लीव हिज गार्डन ओपन। श्रीमान लैम अपने बगीचे को खुला क्यों छोड़ते हैं। आंसर है मिस्टर लैम कीप्स हिज हाउस एंड हार्ट ओपन टू पीपल। एनीबडी कैन एंटर हिज गार्डन। हिज फिजिकली डिसेबिलिटी डज नॉट क्रश हिज ओपननेस एंड ही इज नॉट अलienated from the mainstream of life. He doesn't believe in shooting things out or in. That is why there are no curtains at the windows of his house. श्रीमान लैम अपना घर और दिल लोगों के लिए खुला रखते हैं। कोई भी उनके बगीचे में प्रवेश कर सकता है। उनकी शारीरिक अक्षमता उनके खुलेपन को कुचलती नहीं है और वो जीवन के मुख्य धारा से अलग नहीं रहते। वो चीज़ों को बाहर या अंदर बंद करने में विश्वास नहीं करते, इसलिए उनके घर की खिड़कियों में पर पर्दा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द स्मॉल बॉय ऑफर फॉर कमिंग इनटू द गार्डन। हाउ डज मिस्टर लैम रिएक्ट टू इट। छोटा लड़का बगीचे में आने के लिए क्या स्पष्टीकरण देता है। श्रीमान लैम इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। आंसर है द बॉय थॉट दैट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस। ही डिड नॉट नो दैट एनीबडी वॉज देयर। मिस्टर लैम एश्योर हिम दैट इट इज़ ऑल राइट। ही आस्क्ड द बॉय व्हाट इज ही अफ्रेड ऑफ। He tells the boy that the house is empty and he is in the garden is likely stayed here. Such a beautiful day should not be wasted indoors according to him. लड़के ने सोचा कि ये एक खाली जगह है। उसे नहीं पता था कि वहाँ कोई है। श्रीमान लेम ने उसे आश्वासन दिया कि सब ठीक है। वो लड़के से पूछते हैं कि वो किससे डरता है। वो लड़के से कहते हैं कि घर खाली है क्योंकि वो बगीचे में है और उनकी वही रहने की संभावना है। इतना खूबसूरत दिन घर के अंदर बर्बाद नहीं करना चाहिए उनके अनुसार। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ अकॉर्डिंग टू मिस्टर लैम कैन वन ओवरकम ऑफ सेंस ऑफ हार्ट और ह्यूमिलिएशन कॉज्ड बाय रिमार्क्स एट वंस फिजिकल डिसेबिलिटी। श्रीमान लैम के अनुसार कोई व्यक्ति अपने शारीरिक अक्षमता पर टिप्पणी करने के कारण लगे आघात या अपमान की भावना से कैसे उबर सकता है। आंसर है मिस्टर लैम डज नॉट प्रोवाइड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन। ही सेज दैट इन द स्ट्रीट किड्स शॉट लैमी लैम एट हिम। स्टिल दे केम टू हिज गार्डन। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मिस्टर लैम बिकॉज ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ देम। ही सिंपली इग्नोर्स देयर कॉमेंट्स। ही कंसंट्रेट्स ऑन अदर थिंग्स विच आर इनकरेजिंग एंड पॉजिटिव। श्रीमान लैम सीधे सीधे समाधान प्रदान नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि गली में बच्चे उन्हें लंगड़ा लैम कहते हैं, फिर भी वो उनके बगीचे में आते हैं। वे श्रीमान लैम से नहीं डरते क्योंकि वो उनसे नहीं डरते। वो बस उनकी टिप्पणियों को नज़रअंदाज करते हैं। वो अन्य चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उत्साहजनक और सकारात्मक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डिड मीटिंग विद मिस्टर लैम बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन डेरीज लाइफ। श्रीमान लैम से मिलना कैसे डेरी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। आंसर है डेरी इज विथड्रॉन एंड डिफायंट। He does not like being around people. He thinks his face is the most terrible thing in the world. This created a complex in his mind. Meeting with Mr. Lame brings a turning point in Daddy's life. He gives him confidence and pursues him to develop a positive attitude towards life and stop hating people.
डेरी अंतर्मुखी और उपेक्षित है। उसे लोगों के आसपास रहना पसंद नहीं है। उसे लगता है कि उसका चेहरा दुनिया की सबसे भयानक चीज़ है। इससे उनके मन में भीन भावना पैदा हो गई। श्रीमान लेम से मिलना डेरी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है। वो उसे आत्मविश्वास देते हैं और उसे जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए और लोगों से नफरत करना बंद करने को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंपेयर द कैरेक्टर्स ऑफ मिस्टर लैम एंड डेरी। श्रीमान लैम और डेरी के पात्रों की तुलना करें। आंसर है, बोथ मिस्टर लैम एंड द यंग बॉय डेरी हैव वन थिंग इन कॉमन, देयर फिजिकल इम्पेयरमेंट। बोथ आर विक्टिम्स ऑफ दिस डिसेबिलिटीज आफ्टर बर्थ। The leg of Mr. Lam was blown off during the war. Derry's face was burned by acid. One side of his face looked very ugly and frightful. Apart from this, they have nothing in common. Mr. Lam is old, Derry is a young boy of 14. Mr. Lam enjoys company and wants to talk. Derry is a very withdrawn and defiant. He does not want to come in contact with people. Mr. Lam does not bother about his lameness. He has developed love for reading books, hearing music, seeing beautiful things and thinking about them. He forces Jerry to see that action are more important than merry looks. In spite of his lameness, he picks apples, makes Jerry maintains behave and makes toffees from honey. The gate of his garden is always open. Jerry develops a new vision of life under his guidance. He becomes positive and looks happy. श्रीमान लेम और युवा लड़के डेरी दोनों में एक बात समान है, उनकी शारीरिक दुर्बलता। दोनों जन्म के बाद इन अक्षमताओं के शिकार हैं। श्रीमान लेम का पैर युद्ध के दौरान कट गया था। डेरी का चेहरा तेजाब से जल गया था। उसके चेहरे का एक हिस्सा बहुत ही भद्दा और डरावना लग रहा था। इसके अलावा उनमें कुछ भी सामान नहीं है। श्रीमान लेम बूढ़े हैं, डेरी 14 वर्ष का है, एक छोटा लड़का है। श्रीमान लेम लोगों के साथ का आनंद लेते हैं और बात करना चाहते हैं। डेरी बहुत अंतर्मुखी और उपेक्षित है, वो लोगों के संपर्क में नहीं आना चाहता। श्रीमान लेम अपने लंगड़ेपन की परवाह नहीं करते। उन्होंने किताबें पढ़ने, संगीत सुनने, सुंदर चीज़ें देखने और उनके बारे में सोचने के लिए प्यार विकसित किया है। वो डेरी को ये देखने के लिए मजबूर करते हैं कि केवल बाहरी सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण है कि आप क्या कार्य करते हैं। अपने लंगड़ेपन के बावजूद वे सेब तोड़ते हैं, जेली बनाते हैं, छत्ता रखते हैं और शहद से टॉफ़ियाँ बनाते हैं। उनके बागीचे का गेट हमेशा खुला रहता है। उनके मार्गदर्शन में डेरी ने जीवन की एक नई दृष्टि विकसित की। वह सकारात्मक हो जाता है और खुश रहता है। अगर आप इस तरह के वीडियो मज़ीद चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर।